नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई भी टीचर पहली बार कोई टॉपिक टीचर पढ़ाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं टॉपिक में। लेकिन अगर जेई मेन के एग्ज़ाम में हमको जस्ट निकलना है, मतलब उस टॉपिक का क्वेश्चन कर ले जाना है, तो हमको 30 पेज से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब बच्चों को कैसे पता चलेगा कि वो 30% पोर्शन कौन सा मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आपकी जेई 2025 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। अभी क्या है कि छोटा सा एक सेशन लेके आया हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा, एक्चुअली क्या है कि बच्चों का क्वेरी आया कि सर जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले कंप्लीट कर लिया, उनको कुछ तो एक स्ट्रैटेजी बता दूँ लास्ट के 30 डेज़ के लिए फ़िज़िक्स को लेके कि क्या आपको करना चाहिए। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पे मुझे बात करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें मुझे बात ये करनी है कि जब आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है तो आपको टॉपिक के ख़त्म करते ही, मतलब एक टॉपिक क्या, अभी बात कर लेते हैं पहले उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उनका प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सर हमारी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। अब किसी ने सोचा है कि मुझे 150 नंबर लाने हैं बट तो मैं 200 नंबर का अटैम्प्ट कर रहा हूँ, 250 नंबर का अटैम्प्ट कर रहा हूँ। तो देखो, एक चीज़ आपको पहले समझनी पड़ेगी, आपका जो भी लेवल है, आपके अगर ओवर द ईयर 150 मार्क्स आए हैं, आपके ओवर द ईयर 180 मार्क्स आए हैं, या आपके ओवर द ईयर 200 प्लस मार्क्स आए हैं, हर एक स्टूडेंट को अपना लेवल पता होता है कि भाई हाँ, मेरी, जिसको बोलते हैं ना कि मेरी औकात यहाँ तक है। तो लेट से अगर मेरा टारगेट अगर 180 नंबर का है या 150 नंबर ले लेते हैं, लेट से मेरा टारगेट है कि जेई मेन में 150 नंबर आने चाहिए, तो आप कभी भी पेपर ओवर अटेम्प्ट मत कीजिए। आप ऐसे मान के चलिए कि 150 नंबर का अगर हमको टारगेट करना है तो मुझे पेपर मैक्सिमम से मैक्सिमम 170 या 175 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। क्योंकि क्या होगा ना कि जब आप ऐसा सोच के जाओगे कि हाँ, मैं 175 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, तो आपके पास क्या होगा ना कि वही 3 घंटे, आपके पास उन्हीं 3 घंटे में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। तो आप सेलेक्ट करके पेपर सॉल्व करोगे, और जब सेलेक्ट करके करोगे तो धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी ज़रूर सही हो जाएगी। और स्पीड भी इसी से रिलेटेड। देखो, ऐसा नहीं कि रातों रात किसी की स्पीड बढ़ती है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जब आपका देखा हुआ क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तब आपकी स्पीड अच्छी होगी, और जब आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपने कभी सॉल्व ही नहीं किया है तो बड़े बड़ों की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, सिचुएशन समझनी पड़ती है। तो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। स्पीड कभी रातों रात नहीं बढ़ती है, ठीक है ना। तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे सकते हैं, पार्ट टेस्ट दे सकते हैं, जो भी है टेस्ट ज़रूर दो। आखिरी के 30 दिन है तो कम से कम 15-20 पेपर आपको अटैम्प्ट कर लेने चाहिए। और हर मॉक टेस्ट में अपना एक्यूरेसी स्टडी करो कि हर एक पेपर की एनालिसिस करो कि इसमें मेरा गलत कितना हुआ, और ओवर अटैम्प्ट नहीं करो। बस ये 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जिसका आप बिल्कुल ध्यान रखो। अब बात कर लेते हैं कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या जो थोड़ा पैनिक मोड में है। तो देखो, उनके लिए तो मैं, आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं एक जेई मेन का पूरा सेशन लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं जेई मेन के सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा। ये सेशंस थोड़े से लॉन्ग सेशंस होंगे, फ्रीक्वेंसी इनकी हो सकता है वीक में 1 दिन या 2 दिन हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जेई मेन जनवरी से पहले पहले सारे टॉपिक्स रिगरसली थ्योरी के साथ, ठीक है ना, जिसमें थ्योरी के सारे पॉइंट्स मैं कवर अप करूँगा। ऑब्वियसली टाइम बचाने के लिए जो करना चाहिए मुझे वो मैं करूँगा, बट थ्योरी के सारे पॉइंट्स कवर होंगे, और उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो पीवाईक्यू पूछे हुए हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सिमिलर दिखने वाले पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करेंगे, मैं सेलेक्ट करके ही पीवाईक्यू लाऊंगा जो थोड़े से चैलेंजिंग होंगे, जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको भी सॉल्व करने में मज़ा आएगा। तो आप उन सेशंस को अगर ज्वाइन करते हो, अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 घंटे के सेशंस रहेंगे वो, तो आपका वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, कोशिश पूरी करूँगा देखो, कि वो 6 घंटे के 6 सेशंस में मैं पूरा जेई मेन कवर करा दूँ। तो जिनका सिलेबस हो गया है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं भाई। आप अकेले पढ़ने बैठते हो ना तो कई बार मन नहीं लगता है, बट ये कि टीचर साथ में आपके है अगर, और ये मौका है आपके साथ, ठीक है ना, सभी लोगों के पास ये मौका है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ साथ, आप सॉल्व कर सकते हो, सारी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी और सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। नोट्स आपको क्लास के बाद में दे दूंगा, तो नो नीड टू राइट नोट्स नहीं लिखने होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आप क्वेश्चन ही सिर्फ सॉल्व करो, ठीक है ना। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैं और लेके आया हूँ। देखो, अब ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनको लग रहा है कि अब पूरी फिज़िक्स तो तैयार नहीं हो सकती है, ठीक है ना। मतलब पूरी फिज़िक्स नहीं तैयार हो सकती है, लेट से मेरी आधी फिज़िक्स तैयार है या मेरी 60% तैयार है, और मैं 30% 40% छोड़ने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो, अगर आप छोड़ने वाले हो फिज़िक्स, तो उसके लिए मैं एक मुझे आज करीब करीब मुझे लगता है 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगा है ये सारा एनालिसिस करने में। ये जो लिखा है ये लिखने के लिए नहीं,
ठीक है ना। अभी आगे मैं स्क्रॉल करता हूँ, आपको दिखेगा मैंने क्या किया है कि जितने भी पिछले 3 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई मेन में, फिज़िक्स में टॉपिक में, नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई भी टीचर पहली बार कोई टॉपिक टीचर पढ़ाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं टॉपिक में। ऑनेस्टली बताएं, एडवांस के लेवल पे जाएं तो आप ऐसा समझ लो कि किसी टॉपिक में 100 पेज भरते हैं। लेकिन अगर जेई मेन के एग्ज़ाम में हमको जस्ट निकलना है, मतलब उस टॉपिक का क्वेश्चन कर ले जाना है, तो हमको 30 पेज से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि 30%। ठीक है ना। मतलब मैं, ये मेरा खुद का है, मैं जितना पढ़ाता हूँ क्लास में एडवांस के बैच में, उसमें 30% में जेई मेन में काम हो जाता है। तो अब बच्चों को कैसे पता चलेगा कि वो 30% पोर्शन कौन सा मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये टॉपिक जो है, लेट से हम ऑप्टिक्स छोड़ के जाने वाले हैं या हम वेव ऑप्टिक्स छोड़ के जाने वाले हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें से क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने पूरी मेहनत करके एक एक टॉपिक में सारे वो की पॉइंट्स में नोट डाउन कर दिए हैं। जैसे कि मान लो एक टॉपिक आपके सामने है, ये जनरल फिजिक्स। तो जनरल फिजिक्स में जैसे आप देख रहे हो, डायमेंशंस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, डायमेंशंस कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, फिजिकल इक्वेशन की होमोजेनिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है, वो पढ़ना है। तो आपको हर टॉपिक में क्या पढ़ना है। अब देखो, कुछ चीज़ें होंगी जो जनरली लोग छोड़ देते हैं, और हो सकता है आपके क्लास में जो जिसने भी पढ़ाया होगा उसने भी छोड़ दिया होगा। जैसे कि पैरेलैक्स मेथड एनसीईआरटी में आपको ज़रूर पढ़ लेना है, 1 या 2 पैराग्राफ का होगा, और उस पर क्वेश्चन एक बार आया है शायद क्वेश्चन, बट जब भी क्वेश्चन बनेगा ना आप कर ले जाओगे। आप सिर्फ एनसीईआरटी ठीक से पढ़ लेना। तो जहाँ जहाँ पे एनसीईआरटी पे फोकस करना है कि ये वाला पेज एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ लेना, वो मैंने भी लिख दिया है। तो मुझे टाइम लगा है इसको करने में, और ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक्स के लिख दिए हैं, मतलब लिख ही दिए हैं सारे टॉपिक्स के। कुछ कुछ जगह बॉक्सेस में बंद करके रखा हुआ है, तो वो पोर्शन मुझे लगा कि यार ये ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे, जब आप टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप इन से ज़रूर कर लेना। या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट टॉपिक छोड़ के जाने वाले हैं, मान लो कोई भी टॉपिक आप छोड़ के जाने वाले हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं वेव ऑप्टिक्स की। पता नहीं ये टेढ़ा लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, कहाँ गया, ये रहा। तो अब वेव ऑप्टिक्स अगर आप छोड़ के जाने वाले हो तो वेव ऑप्टिक्स में आप कुछ कुछ पढ़ लो। जैसे वाईडीएसी के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो पढ़ लो, ठीक है ना। इंटरफेरेंस से रिलेटेड जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस के क्वेश्चन है आप वो कर लो। भाई बहुत हाई चांसेस हैं, एकदम प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आपका उतने पोर्शन में ही फंस जाएगा। तो कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाओ, ठीक है ना। पेपर तो है ही इंपॉर्टेंट, जेई मेन इंपॉर्टेंट है। जेई मेन में अच्छा परफॉर्म करोगे, लाओगे कम से कम 100 में 80 नंबर फिजिक्स में, तब बात करो एडवांस की, अदरवाइज़ एडवांस के बारे में सोचो भी नहीं, ठीक है ना। तो मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और इसका पीडीएफ मैं चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं फिर 20 तारीख को। मॉडर्न फिजिक्स का पहला सेशन है जिसमें मॉडर्न फिजिक्स भी पूरी कंप्लीट होने वाली है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, डी ब्रोगली हो गया, वो सारा हो गया, और सेमी कंडक्टर्स भी इंक्लूड कर लिया है। तो आपका पूरा फुल फ्लेज कवर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेरीज है बच्चों के, सर बेसिक से पढ़ाएंगे कि एडवांस पढ़ाएंगे। देखो यार, अभी एडवांस पढ़ाने का मन तो मेरा भी एडवांस का है, लेकिन देखो एक चीज़ समझो, थ्योरी एग्जैक्टली सेम होती है, कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम होते हैं। अगर आपको कोई कहे कि मैं जेई मेन पढ़ाता हूँ, ये जेई एडवांस पढ़ाते हैं, नहीं। जो जेई एडवांस पढ़ाते हैं वो सब जेई एडवांस वाले ही टीचर हैं, बढ़िया टीचर हैं। आप जो भी थ्योरी होती है, थ्योरी एग्जैक्टली सेम रहती है, ठीक है। मतलब कि फिज़िक्स में खास तौर पे मैं बोलूँगा, मैथ्स का थोड़ा अलग टेम्परामेंट है, केमिस्ट्री का अलग टेम्परामेंट है। फिज़िक्स में क्या है कि अगर कंसेप्ट आपको सही से समझ में आया है, फिर चाहे वो क्वेश्चन जेई मेन का हो, चाहे जेई एडवांस का हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, ऑलमोस्ट आपको सेम एफर्ट्स डालने हैं। तो जो थ्योरी में एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो मैं इसमें करने वाला हूँ, ठीक से करने वाला हूँ, ठीक है। प्लस क्वेश्चंस जो मैं लेके आऊँगा, अब देखो जो सिमिलर टाइप क्वेश्चन है वो हटा दूंगा मैं, ढूंढने पड़ेंगे मुझे भी टाइम लगेगा सेशन बनाने के लिए। बट जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने ज़रा कैलकुलेट की तो 250 क्वेश्चन करीब करीब हो रहे हैं पिछले 3 सालों के ही। तो मैं जंबल कर दूंगा, कुछ पुराने क्वेश्चन भी उठा लूँगा, किसी में लगता है कि नहीं ये वाला अच्छा कॉन्सेप्ट है तो आपको अच्छा लगेगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा उस सेशन में, ठीक है ना, तभी मज़ा आएगा, सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर 20 तारीख को।